क्या करूँ यार, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे ये करना चाहिए। नहीं, मुझे ये करना चाहिए। क्या आप ही ऐसे परेशान रहते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग का नुकसान क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूँ रेखा, स्वागत है आपका रेखाज मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। वही है जो हम बार बार पूरे दिन भर अपने माइंड में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं बिना वजह, वही है ओवर थिंकिंग। चलिए अब जानते हैं ओवर थिंकिंग के नुकसान। फटीग मतलब थकान। जब हम बार बार अपने माइंड में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरीके से थक जाता है और हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं थका हुआ महसूस करती है और हम कुछ कर नहीं पाते। सेकेंड पॉइंट है मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि हमें माइंड से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। स्ट्रेस और मेमोरी दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। हमें ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी मेमोरी सही से काम नहीं करती है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले हमें सब कुछ याद होता है। जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं हमें सब कुछ याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जब एग्ज़ाम हॉल में हम थे तब हम स्ट्रेस में थे, और जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले हम स्ट्रेस फ्री हो गए और हमें सब कुछ याद आने लग गया। तो हमें जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने लगती हैं और हमारी मेमोरी सही से काम नहीं करती है। हमें भूल जाते हैं कुछ चीज़ें रख के, या फिर हमें भूलने की बीमारी होने लगती है। तीसरा पॉइंट है क्रेविंग। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरीके से थक चुका होता है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें जो हमारा नेचुरल जो फूड होता है, जो हम नेचुरल जो खाना खाते हैं, दाल, रोटी, चावल, ये सब, उन सब फल फ्रूट ये जो खाते हैं उनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, जिस वजह से हमारा माइंड कुछ ऐसा मांगता है जिस वजह से हम एनर्जेटिक हो जाए। तो हमारा माइंड फिर हमें जंक फूड मांगता है, तो फिर हम जंक फूड खाते हैं तो फिर हमारा माइंड को प्लेजर सा फील होता है और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जिस वजह से हमें और बीमारियां होने लगती। हेल्थ रिलेटेड पॉइंट है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं तो हमारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। जब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से मोटापा भी बढ़ता है और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा माइंड इंस्टेंट एनर्जी के लिए जंक फूड मांगता है, जिस वजह से फिर हम जंक फूड खाते हैं, जैसे चिप्स हो गया, जिस वजह से हमें डाइजेशन में हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं होता। फिफ्थ बीमारी है हार्ट से रिलेटेड। जब हमारा माइंड का, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। सिक्स्थ है कि स्किन प्रॉब्लम। जब हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो हमें स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वजह से हमें स्लीप इश्यूज होने लगते हैं और हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, और जिस वजह से हमारा माइंड डिप्रेशन, स्ट्रेस में चला जाता है। जब हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऐसा रिस्पॉन्स देता है जैसे कि मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड काम करता है तो हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन होने लगता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम डगमगा जाता है और कमज़ोर हो जाता है। ऐसा मैंने फील भी किया है। पिछले महीने मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, जिस वजह से मैं कुछ दिन बाद, यानी कि 10-15 दिन जब ओवर थिंकिंग कर रही थी मैं,
तो उसके बाद मैं 5 दिन बीमार रही। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा लेस एक्शन हो जाता है, मतलब हम काम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, हम सोचते रहते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, जो हमने सोचा है हम वो कर नहीं पाते। इतने सारे नुकसान हैं। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स पे बात करते हैं। डिसीजन नहीं ले पाना। जब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम बस सोचते रहते हैं कि ये करूँ या ये करूँ, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, हम बस सोचते रहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हो। नॉट सोल्यूशन फोकस्ड, मतलब क्या, आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, उसके सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो भी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते। स्लीप डिसऑर्डर, मतलब कि आप ढंग से सो ही नहीं पा रहे हो और सोते टाइम भी ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस चलता रह रहा है, तो भी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो। तो चलिए बात करते हैं अब इसके सोल्यूशन पे कि हम क्या करें कि हम ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा ओवरकम कर पाए, इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, ताकि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा कर पाए, हम अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए। हमारा सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, कि हम जो सोच रहे हैं हम उसके लिए अवेयर है या नहीं। तो हमें उसके लिए अवेयर होना है। कैसे होना है, अब आप थोड़ा सा रुक जाइए या वीडियो को पॉज कर दीजिए या फिर चलते रहने दीजिए वीडियो को, और सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अपने माइंड में झाँकेंगे तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, या फिर अब जब भी आपने झाँका भी तुरंत तो आपने देखा होगा कि आप कुछ सोच ही नहीं पाते। तो अपने थॉट्स के लिए अवेयर होना है आपको। जब आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर होंगे तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब कि जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अवेयर हो जाए। अपने आप से पूछे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, या क्या कर रही हूँ, किस बारे में कर रहा हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो सोचिए कि 5 साल बाद इसका कोई मतलब है या नहीं, क्या इस प्रॉब्लम का 5 साल बाद मेरे लिए कोई मतलब है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको वहीं एंड कर दीजिए, उसके बारे में सोचे ही ना। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे अपने अवेयरनेस को लेकर, तो आप ओवर थिंकिंग को आराम से कम कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। हमारा सेकंड स्टेप है फिजिकल वर्कआउट। हमारे साथ क्या होता है कि हम एक जगह स्टिक हो जाते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, या फिर हम कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, तो फिर हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है। और जब हम कुछ काम नहीं करते हैं या फिर हम ज़्यादातर आराम ही करते हैं तो हमारे माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा सही नहीं रहता है, जिस वजह से भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिस वजह से आप अच्छे से अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप 5 मिनट एक्सरसाइज करने का स्टार्ट कीजिए, या फिर 5 नहीं तो 2 मिनट स्टार्ट कीजिए। अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसके बाद में आपका थर्ड स्टेप है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, सबको होती है, नेचुरल सी बात है। आपको ऐसा भी नहीं सोचना कि मैं मेडिटेशन करने बैठा और मेरे माइंड से सब कुछ थॉट्स गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे मेडिटेशन करना है। धीरे धीरे आप मेडिटेशन करोगे तो आपके धीरे धीरे थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी बार बार जो चलती रहती है ना, वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होने लग जाएगा। और जिस वजह से आपके माइंड को लगेगा क्या होता है रिलैक्स होना, शांत होना, क्योंकि आपके माइंड को इतने दिन ओवर थिंकिंग की आदत पड़ी थी तो वो फील ही नहीं कर पा रहा था कि रिलैक्स होना क्या होता, उसको पता ही नहीं। जब आप मेडिटेशन करोगे तो उसको एक तरह से लत लग जाएगी, और ये लत काफ़ी अच्छी है, तो आपको मेडिटेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए आज से ही। अगला हमारा फोर्थ स्टेप है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, या फिर हम दूसरों से जलते रहते हैं, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बस सोचते रहते हैं कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, बस हम यही सोचते रहते हैं, जिस वजह से भी हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और इसको कम नहीं कर पाते। इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको थैंकफुल होना चाहिए सबसे पहले तो अपनी बॉडी के लिए जो आपको भगवान ने दी है, और आप अगर सही सलामत है तो इसका शुक्रगुजार करिए। क्योंकि अगर आप सही सलामत हैं
तो आप दुनिया में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, फिर अपनी फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस नेचर के लिए कीजिए। इस नेचर, जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, तो हमें नेचर से भी कनेक्ट होना है और उनका शुक्रगुजार करना है। अगर आप कोशिश करें, धीरे धीरे कोशिश शुरुआत करेंगे तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करनी है अपनी बॉडी से कि आपकी बॉडी पूरी तरह से सलामत है, आपके हाथ है, आपके पैर हैं, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, आपके कान है, आपका नाक है, आपकी आँखें हैं। क्योंकि किसी किसी के पास ये सब कुछ नहीं है और आपको ये अच्छे से पता है। और जिनके पास नहीं है उनकी लाइफ इमेजिन करके देखिए, आप इमेजिन करिए कि अगर मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता तो मेरी लाइफ कैसी होती। आप अगर इमेजिन कर पाए, इमेजिन करके देखोगे तो आप शुक्रगुजार होंगे। मैंने कल परसों ही एक वीडियो देखा था, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके पहले हाथ थे, लेकिन शायद कुछ हुआ होगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या हुआ होगा उनके साथ, लेकिन उनके हाथ नहीं है। पहले जब मैंने उनकी थोड़ी इंस्टाग्राम रील्स देखी तो उनमें कुछ वीडियोस ऐसी थी जिनमें उनके हाथ थे। तो मैंने वो वीडियो देखा तो फिर मैंने अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, मतलब अच्छा सा फील किया, यार भगवान मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मुझे अपने आप को इतना दुखी नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग में नहीं रहना चाहिए, मुझे जो मेरे पास है उसका मुझे यूज़ करना चाहिए। वो उन वीडियो में पैरों से खाना खाने की कोशिश कर रही थी और अपने पैरों से ही कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी, अपने पैरों से ही ब्रश करने की कोशिश कर रही थी। मतलब इतना सब कुछ अपने पैरों से कर रही थी। इमेजिन कीजिए जब वो पहले की लाइफ उनकी कितनी अच्छी रही होगी और अब की लाइफ उनकी देखिए। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अभी अगर आप सलामत हो ना तो भगवान का शुक्रगुजार करिए कि आप सही सलामत है। क्या पता कब ये ज़िंदगी बदल जाए। ये ज़िंदगी बदलने से पहले आप इस ज़िंदगी को जैसी है वैसी ही जी लीजिए, ताकि आप अच्छे से अपना ख्याल रख पाए, अपनी बॉडी की केयर पाए और अपने खान पान हर एक चीज़ की केयर कर पाए। क्योंकि वो दीदी है ना, मैंने उनको देखा तो वो पैरों से खाना खा रही थी। तो पैरों से खाना खाना इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है। उन्होंने प्रैक्टिस की होगी बहुत बार, लेकिन हम जब हाथ से खाना खाते हैं, हमें आदत हो चुकी है, तो कितना इजी होता है हमारे लिए खाना खाना। तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करना, ताकि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर पाए, अपनी हैप्पी लाइफ जी पाए। अगर आप हैप्पी कैसे रहना है वो वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने भी इस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखा है। 5th हमारा स्टेप है लर्न फ्रॉम योर पास्ट। क्योंकि हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं, अधिकतर ओवर थिंकिंग वही करते हैं जो हमें हमारे पास्ट में जो कुछ हुआ था, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या हम सोचते रहते हैं। माना कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रही हूँ कि ये सब कुछ आप करो, तब आसान भी है और नहीं भी है। आपके पास में जो कुछ भी हुआ उससे आप सीख लीजिए। अगर आप उससे सीख गए तो आप अपने पास्ट चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो आपके साथ, वो आपके लिए बुरे से बुरा भी अच्छा है अगर आप सीख रहे हो तो, और अच्छे से अच्छे भी बुरा है अगर आप नहीं सीख रहे हो तो प्लीज़ अपने पास से सीखने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ जो मैंने पहले गलती कर चुकी थी। अगला हमारा स्टेप है डोंट कंट्रोल एवरीथिंग। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। आपके साथ पास्ट में जो कुछ होना था उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, अब नहीं ना, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके साथ जो होना था वो हो गया, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका घर परिवार कैसा है, ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पे जिन पे आपका पूरा 100% कंट्रोल है। वो है आप खुद, आपकी थिंकिंग, आपके काम पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम सब सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, और जो हो रहा है अभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन
जो हम होने वाला है उस पर भी हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है, ज़्यादा नहीं। अगर हम उसको चाहे तो हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं, आपने आज को कंट्रोल करके। तो कोशिश करिए कि अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच पाए। 7th हमारा पॉइंट है बी ओपन टू चेंज। ये दुनिया बदल रही है तो इस दुनिया के साथ हमें बदलना चाहिए। अभी क्या हुआ, जैसे ही कोरोना आया सारी चीज़ें एकदम से चेंज होने लगी, सब कुछ डिजिटल होने लग गया। तो हमें भी इसी के साथ हमें बदलना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना हमें सिखा गया कि हमें वक्त के साथ चेंज होते रहना है, ताकि हमें अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर कर सके, कुछ नया कर सके। जैसे हम ऐप्स को अपडेट करते हैं ना, वैसे ही हम अपने आप को भी अपडेट करते रहना चाहिए, जिस वजह से हम अपनी लाइफ में बेटर से बेटर कर सकें। तो वक्त के साथ आप भी चेंज होते रहिए। अब अगर आप वक्त के साथ अपने आप को चेंज करते रहोगे तो अपनी ओवर थिंकिंग को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। हमारा 8th पॉइंट है टेक डिसीजन क्विकली। हम बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें बस सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने आप को एक टाइम लिमिट देनी है कि जैसे अगर छोटा सा डिसीजन है तो उसमें आप 1 घंटा या आधा घंटा दे सकते हो कि मुझे इतने टाइम में जो मेरा लास्ट डिसीजन होगा ना वही बस फाइनल होगा और वही सही होगा। और ऐसा ही होता है, जब हम ज़्यादा सोच सोच के डिसीज़न लेते हैं ना तो वो हमारे डिसीज़न गलत ही होते हैं ज़्यादातर। आपने भी नोट किया होगा, अगर है तो मेरी बात को आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना, अपने आप को टाइम लिमिट देनी है और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करनी। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप सोचे ना, सोचना है आपको पर लेकिन टाइम लिमिट आपको देनी है अपने आप को। थिंक लेस डू मोर, मतलब कि हमें काम ज़्यादा करना है और सोचना थोड़ा कम है, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो फिर हम कोई एक्शन ले ही नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करना है कि मैं किस तरह से क्या करूँ, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है उस काम में, पूरी जान डाल दो। जो आपका काम है ना उसमें मास्टरी हासिल कर दो, उस पर काम पे फोकस करो। और हाँ, सोचना है तो वैसे सोचो, उतना ही सोचो जितना उस काम के लिए ज़रूरी है। जैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए शायद सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे किस तरह से बोलना है और किस तरह से नहीं। तो मुझे शायद यहाँ पे थोड़ा सोचना है, पर ज़्यादा सोचूंगी तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो अगर मैं कम सोच कर और फिर अपने टॉपिक्स पे काम करूँगी, अपने प्रैक्टिस करूँगी, तो मैं शायद अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। तो वैसे ही आपको सोचना थोड़ा कम है और काम ज़्यादा करना है। काम ज़्यादा करने का मेरा मतलब ये है कि आपको बिज़ी रहना है। तो अपने आप को बिज़ी रखिए ताकि आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ पाएँ। राइट योर थॉट्स, यानी कि अपने थॉट्स को लिखना है हमें। जब हम अपने थॉट्स को लिख देंगे तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है थॉट्स के आने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आपको जब भी लगे कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आपको वहीं स्टॉप होके डायरी लेके पेन लेके लिखने बैठना है अपने थॉट्स को, कि आप क्या सोच रहे हो और क्या नहीं। आपने लिख दिया, फिर उसको क्या करना है, उसको रीड करना है। जब आप उसको रीड करोगे कि आप देखोगे कि ये तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैं वैसे ही टेंशन ले रहा था या ले रही थी। जब आप लिखोगे तो आपको फिर उसको रीड करना था, आपकी जो थॉट्स आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाए और आप ज़्यादा अच्छा और जो ज़रूरी है आपके लिए ये सोच सकें हम। तो उसके लिए हमें अपने थॉट्स को भी लिखना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है यानी कि 11th और लास्ट, टू डू लिस्ट। हमें एक टू डू लिस्ट तैयार करते रहना है एवरी डे। जब हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, इस टाइम में मुझे ये करना, टाइम तो भले ही मेंशन ना करो चलेगा, लेकिन टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ कि आपको क्या करना है अगले दिन और क्या नहीं, और क्या करना ज़रूरी है वो ज़रूर अलग से लिख दे। उसको भी मतलब इम्पोर्टेंट क्या है उसको भी अलग से लिख दे। अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हो तो मेरा टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है जिस वजह से आप और प्रोडक्टिव हो पाओ और बिजी रह सको, और माइंड की जो सोचने की फ्रिक्वेंसी जो बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए और हम अच्छे से सोच पाए। होप ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
अभी कर दीजिए। अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो, नहीं करना है तो आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे मेरे व्यूवर्स क्या देखना पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्ते।